जब से कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी का बलात्कार हुआ है, पूरे देश में उबाल चल रहा है। कैंडल मार्च हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल में तो हर जिले में हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कैंडल मार्च के बाद भारत में बलात्कार बंद हो जाएगा? क्या इस कैंडल मार्च के बाद भारत में हत्या बंद हो जाएगी? चलिए, एक डॉक्टर बेटी को अगर न्याय मिल भी जाएगा तो क्या भारत की सभी बेटियों को न्याय मिल जाएगा? मैं बार बार कहता हूं, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। लेकिन जब तक हम एक समस्या पे बात करेंगे तब तक कोई समस्या नहीं खत्म होगी, जब तक उसको होलिस्टिक तरीके से हम नहीं देखेंगे। भारत का कोई एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी नहीं हो रही है, जबकि यह समस्या लाइलाज नहीं है। भारत का कोई एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां नशा तस्करी नहीं हो रही, मानव तस्करी नहीं हो रही है, सोना तस्करी नहीं हो रही है, हथियारों की तस्करी नहीं हो रही है, जबकि यह भी लाइलाज समस्या नहीं है, विश्वव्यापी समस्या नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर यह समस्या नहीं है। भारत में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां घुसपैठ नहीं हो रहा है, धर्मांतरण नहीं हो रहा है, मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण नहीं हो रहा है या जिहादियों के द्वारा धर्मांतरण नहीं हो रहा है, जबकि यह भी कोई लाइलाज समस्या नहीं है, यह भी कोई विश्वव्यापी समस्या नहीं है और दुनिया के हर देश में नहीं हो रही है। भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां हवालाबाजी नहीं हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अलगाववाद नहीं बढ़ रहा है, कट्टरवाद नहीं फैल रहा है, मजहबी उन्माद नहीं फैल रहा है, जबकि यह भी कोई वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में यह भी नहीं है। भारत की कोई भी समस्या न लाइलाज है न विश्वव्यापी है। भारत का आप कोई एक राज्य बताइए जहां अवैध खनन नहीं हो रही है, अवैध कारोबार नहीं हो रहा है। एक भी कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पे फर्जी एफआईआर नहीं होती, फर्जी शिकायत नहीं होती, जहां फर्जी गवाही नहीं होती। कोई एक राज्य बताइए जहां फर्जी मुकदमे नहीं चल रहे, फर्जी एफिडेविट नहीं फाइल हो रहे। कोई एक राज्य बताइए जहां पे निर्दोष जेल में नहीं है, और कोई एक राज्य बताइए जहां दोषियों को बेल नहीं मिल रही है। कोई एक राज्य बताइए जहां पे फर्जी आधार नहीं बन रहा है, फर्जी राशन कार्ड नहीं बन रहा है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है, फर्जी वोटर आईडी नहीं बन रहा है, फर्जी पासपोर्ट नहीं बन रहा है, फर्जी वसीयत नहीं बन रही है, फर्जी विरासत नहीं बन रही है। कोई एक राज्य बताइए आप हमें जहां पे थाना दलाली का अड्डा नहीं बना हुआ है, जहां तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, जहां पे कचहरी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बना हुआ है। कोई एक राज्य बताइए, जबकि ये कोई विश्वव्यापी समस्या नहीं है, लाइलाज समस्या नहीं। दुनिया के कई देशों में तो लोग भ्रष्टाचार जानते ही नहीं कि भ्रष्टाचार भी कोई चीज होती है, घूस लेके काम करना है ऐसा लोग सोचते ही नहीं कभी। उनको जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, वही वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और भारत में कोई एक आप मुझे राज्य बताइए जहां का सरकारी स्कूल बदहाल नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहा है, गरीब से गरीब आदमी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाह रहा है, जबकि सबसे ज्यादा वेतन सरकारी टीचरों को मिलता है, सबसे ज्यादा वेतन सरकारी डॉक्टर को मिलता है। इसके बाद भी न सरकारी स्कूल में लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, न सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना चाह रहे हैं, जबकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनके बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता, तब वो प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। आप अमेरिका ले लीजिए, रूस ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, जिसका एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं होता है या वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी स्कूल होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी हॉस्पिटल होती है। हमारे यहां ठीक उल्टा चल रहा है। कोई ऐसा एक राज्य बताइए जहां का हवलदार, थानेदार, लेखपाल, पटवारी, पेशकार, तहसीलदार वसूली नहीं कर रहा है। क्यों? भारत में भगवान श्री राम भी पैदा हुए, भगवान कृष्ण ने भी यहीं जन्म लिया, भगवान परशुराम ने भी यहीं जन्म लिया, भगवान शंकराचार्य जी ने यहीं जन्म लिया, सारे बड़े बड़े महापुरुषों ने यहीं जन्म लिया, चारों वेद यहीं बना, भगवत गीता यहीं बनी, महाभारत यहीं हुआ, रामचरितमानस यहीं से निकला, सारे बड़े वेद, पुराण, गीता, रामायण सब कुछ यहीं से निकला। फिर इतनी समस्याएं यहां क्यों हैं? और जो समस्याएं भारत में हैं ये सिंगापुर में क्यों नहीं है, दुबई में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, रूस में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है, डेनमार्क में क्यों नहीं है, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा? एक चीज याद रखिएगा, ये सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, ऐसे जुमलेबाजी कर कोई फायदा नहीं होगा। भारत की कोई समस्याओं को ठीक करना है तो सबसे पहले शिक्षा में संस्कार देना पड़ेगा और कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। जिन देशों में शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, सब प्रेम से रहते हैं, कोई एक दूसरे की जगह कब्जा नहीं करता, कोई न जंगल पे कब्जा कर रहा है न अवैध निर्माण करता है। आप भारत में देख लो, सड़क के किनारे अवैध निर्माण, रेलवे के किनारे अवैध निर्माण, बस अड्डे के किनारे अवैध निर्माण, जंगल में अवैध निर्माण, नदियों के किनारे अवैध निर्माण, पहाड़ियों पर अवैध निर्माण, जहां देखो वहीं अवैध निर्माण हो रहा है। ये लाइलाज समस्या नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं 1 इंच आदमी अवैध निर्माण नहीं करता, सब नियम का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कानून का खौफ नहीं पैदा किया। हमारा कोई भी कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून नहीं है, हमारे सारे कानून सड़े हुए हैं। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, मैं बार बार कह चुका हूं। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से।
डॉक्टर लाख अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, देश को बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, देश को बदलना चाहते हैं। कोई एक समस्या बताइए जो उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई हो? नहीं हुई। जो समस्या केरल में है, जो कर्नाटक में है, जो कश्मीर में है, जो बंगाल में है, जो तमिलनाडु में है, वो उत्तर प्रदेश में भी है, वो राजस्थान में भी है, वो हरियाणा में भी है। शासन किसी का हो, चाहे वहां समाजवादी शासन हो, चाहे अंबेडकरवादी शासन हो, चाहे गांधीवादी शासन हो, चाहे राष्ट्रवादी शासन हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, समस्या खत्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात, हमने शिक्षा में संस्कार नहीं किया। जब तक मिशनरी स्कूल बंद नहीं होंगे, मैकाले स्कूल बंद नहीं होंगे, मदरसा स्कूल बंद नहीं होगा, भारत में फिर से गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी, एक देश एक शिक्षा बोर्ड नहीं बनेगा, एक देश एक सिलेबस लागू नहीं होगा, एक देश एक करिकुलम लागू नहीं होगा, और प्राइमरी में बच्चों को जब तक वेद विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, योग विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, आहार विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, यज्ञ विज्ञान नहीं पढ़ाया जाएगा, अष्टांग योग नहीं सिखाया जाएगा, इंद्रिय नियंत्रण नहीं सिखाया जाएगा, तब तक आप कितना थाना बना लीजिए, कितने भी कोर्ट बना लीजिए, कोई फायदा नहीं है। शिक्षा में संस्कार होगा तो स्वाभाविक सी बात है, आधे अपराध, आधे भ्रष्टाचार, बाकी चीजें ऐसे ही कम हो जाएंगी। और जो शिक्षा में संस्कार होने के बावजूद न माने, फिर भी कोई कंस पैदा हो रहा हो, भाई पहले गुरुकुल शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा थी, तभी कंस पैदा हुआ ना, तब भी दुर्योधन पैदा हुआ ना। तो उसके लिए क्या? उसके लिए कानून का खौफ। जो कंस पैदा हो, जो दुर्योधन पैदा हो, जो दुशासन पैदा हो, उसके लिए आपको कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। और कानून का खौफ कैसे होगा? कानून कठोर हो और सजा आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मिले। वो तभी हो सकता है जब भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। झूठी शिकायत, झूठा FIR, झूठा मुकदमा, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध होगा। झूठे डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध होगा। एक पुलिस चार्टर होगा कि 1 घंटे के अंदर FIR करना है और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके 1 महीने के अंदर जांच पूरी करना है। एक जुडिशियल चार्टर होगा कि आपको हर हफ्ते तारीख देना, लंबी तारीख नहीं देना, मंडे की मंडे, ट्यूसडे की ट्यूसडे, वेडनेसडे की वेडनेसडे, हर सप्ताह डेट देना। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर होगा जहां पे आपका ADM, कलेक्टर, कप्तान सबकी ड्यूटी फिक्स होगी, उसको कौन सा काम कितने दिन में करना है। और एक सिटीजन चार्टर होगा कि अगर आप देश विरोधी काम करोगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, कठोर दंड मिलेगा, आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा। पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एविडेंस चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर और सिटीजन चार्टर, ये आपने लागू किया, फटाफट 2-2, 3-3 महीने के अंदर दंड मिलना शुरू हो जाएगा, मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा। और जब एजुकेशन चार्टर लागू कर दिया, वन नेशन एजुकेशन बोर्ड लागू कर दिया, तो शिक्षा में संस्कार आ गया। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, मैं कह रहा हूं भारत में रामराज्य आ जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन जाएगा। और नहीं तो ऐसे बातें करते रहेंगे, खूब भाषण होते रहेंगे, प्रवचन होते रहेंगे, सब कुछ होते रहेंगे, कथावाचक अपना काम करते रहेंगे, नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ट्विटर पे ज्ञान देते रहेंगे। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने ट्विटर पे डालिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम पे डालिए, अपने सारे दोस्तों के पास भेजिए, अपने सांसद, विधायक, मंत्री अगर आपके कोई परिचित हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। लेकिन कानून बनाने की मांग करिए, कानून बदलने की मांग करिए।